हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में आपको कवर करवाए जा रहे हैं बीपीएससी 4.0 ट्री जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे आप लोग को कवर करवाया जा रहा है झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सोशियोलॉजी की एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ आप इसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं और साथ ही साथ पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बीपीएससी 4.0 का जो आपका नोट्स बनाया जा रहा है वो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा ही, और साथ ही साथ इसमें एनसीईआरटी को भी कवर करवाया जा रहा है। और जो झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का तैयारी कर रहे हैं वो भी नोट्स को परचेस कर सकते हैं और टेलीग्राम पे टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्री परिभाषाएं। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कुछ जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आप कैसे कीवर्ड्स के रूप में याद करिएगा, कैसे आप उसको जोड़ कर याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि समाजशास्त्र में बहुत सारे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिसको कि मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो आज के क्लास में जितने भी परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा हैं जो कि एग्जाम के रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे एक लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हैं कि ये जो समाजशास्त्रीय परिभाषाएं हैं इसके अंतर्गत आपका विचार, कथन और मत ये सभी संदर्भ में पूछे जाते हैं। और आपका राइट साइड में आप ईयर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो विभिन्न ईयर में से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो हम लोग चलिए एक एक करके सारे परिभाषाओं को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला परिभाषा है कि सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतर संबंधित संस्थानों, अभिकरणों एवं सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था एवं साथ ही साथ समूह में व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति तथा भूमिकाओं के लिए किया जाता है। तो यह कथन किसका है? मेयर फोर्टिस का है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, ये किनका कथन है? तो मैकाइवर एवं पेज का है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूँगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करने को ही हम समिति कहते हैं। समिति में क्या होता है कि कोई एक उद्देश्य रहता है जिसकी प्राप्ति करने के लिए एक ही प्रकार के लोगों का समूह होता है, सबका उनका जो मोटिव रहता है वो एक ही प्रकार करता है। तो ये कौन कहे हैं? बोगार्ट्स महोदय। नेक्स्ट है कि सहयोग जो होता है ये शांतिपूर्ण संघर्ष है। सहयोग वो भी शांतिपूर्ण संघर्ष, इसकी बात कौन कर रहे हैं? तो ग्रीन महोदय। नेक्स्ट है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है। संघर्ष क्या है? देखिए, संघर्ष से रिलेटेड जितने भी थिंकर्स होंगे उसमें आपके डेहरनडॉर्फ, कोजर, तो ये सभी को आपको कार्ल मार्क्स, ये सभी संघर्षवादी सिद्धांतकार हैं। तो संघर्ष को अनिवार्य क्या कौन बता रहे हैं? संगठित समूह का अनिवार्य अंग रॉल्फ डेहरनडॉर्फ बता रहे हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसायी समूह के रूप में परिभाषित किया। श्रम विभाजन जहाँ भी आप देखने को मिलेगा वो कौन हो जाएंगे? आपके दुर्खिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयाँ उसमें क्या हो जा रहा है? जातियों में विभाजित है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत भी बहुत सारे आपको जातियां देखने को मिलती हैं और उनके बीच आपसी संबंध पाए जाते हैं, ऊंच नीच के आधार पर उनका सांस्कृतिक रूप निर्धारित किया जाता है। तो ये कौन कहे हैं? तो जे.एच. हटन जी कहे हैं। नेक्स्ट है कि लैंगिक समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। लैंगिक भूमिकाओं को हम सीख रहे हैं, तो ये किनका कथन है? पीए हेंसलिन जी का। नेक्स्ट है कि समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम और घृणा दोनों ही शामिल है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि समाजीकरण जो है इसमें सामंजस्य भी है और संघर्ष भी है, आकर्षण भी है, विकर्षण भी। तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा विपरीतार्थक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया। और इसके जो थिंकर है वो भी कौन हो जाएंगे? तो जॉर्ज सी मेल। सी मतलब लड़की, मेल मतलब लड़का, तो ये भी विपरीतार्थक विलोम मतलब बोल सकते हैं कि अलग है। तो इस हिसाब से देखिएगा कि अगर जैसा इस प्रकार का अगर परिभाषा देखने को मिले कि सामंजस्य और संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम और घृणा, तो वो सी मेल का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाह्य संघर्ष समूह
के अंदर एकता पैदा करता है। बाहर जो संघर्ष है वो समूह के अंदर, अगर बाहर में संघर्ष हो रहा है तो समूह के लोग जो होते हैं वो आपस में एकता पैदा करते हैं। तो ये एक लेविस एक कोजर का, मैंने बताया कि कोजर भी जो है वो संघर्षवादी सिद्धांतकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। यह तर्क किनके द्वारा दिया गया है? तो A.K. शरण जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि शिक्षा को भावी पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में परिभाषित किया है। शिक्षा जो है, ये जो आने वाली जो पीढ़ी है उनका सामाजिकरण करने के लिए ये शिक्षा दी जाती है। तो मॉन्टेसरी ना, जहाँ भी आप नाम देखिएगा वो शिक्षा से रिलेटेड ही होंगे। नेक्स्ट है कि सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए वर्ग संघर्ष है तो इसको कार्ल मार्क्स आप नहीं कर दीजिएगा, बल्कि यहाँ पर सत्ता का असमान वितरण जहाँ भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डैरोनडॉफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। परंपराओं का अध्ययन D.P. मुखर्जी। परंपराओं का अध्ययन कौन कर रहे हैं? तो D.P. मुखर्जी। नेक्स्ट है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग है। यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी जी का। वो बोल रहे हैं कि समस्त जितने भी धर्म का सबका सार तत्व एक ही है, और वो एक तत्व क्या है कि वो एक ही उद्देश्य की ओर जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। नेक्स्ट है, फिर आपको देखिएगा परंपराओं का अध्ययन जहाँ भी आएगा D.P. मुखर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण की द्वार खोलती है। मानव समाज और मानव प्राणियों का क्या कर रहा है? विश्लेषण का द्वार खोल रहा है। तो ये रॉबर्ट बीरस्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों की विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था, ये परिणाम था। ये किनका कथन है? तो A.R. देसाई का। देखिए मेरा जो क्लास लेने का है, मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ, MCQ करवा रही हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट है कि शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध कौन बोल रहे हैं? तो ल्यूइस ड्यूमा ने पवित्रता तथा प्रदूषण के बारे में भी बात की थी। पवित्रता और प्रदूषण जहाँ मिलेगा वो ल्यूइस ड्यूमा का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है। तो जो समाज के प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना होता है, ये विचार किनका है? तो J. अलेक्जेंडर का। अकार्य वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। यह कथन किनका है? तो ये R.K. मटन जी का है। घटना क्रिया विज्ञान ये कीवर्ड है, ये किनका है? तो गॉडफिंकल का। उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी और विविध है। उत्तर आधुनिक समाज जो है, ठीक है, वो और बहुत ज़्यादा अत्यधिक बहुलवादी विविध है। ये कौन बताते हैं? तो एंथोनी गिडिंग्स बताते हैं। जाति राजनीति का कैंसर है। तो ये कौन? गॉड गिल। ठीक है, गॉड गिल। राजनीति का कैंसर गॉड गिल है। ठीक है, गले का कैंसर गॉड से गले का कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं, न्याय, धार्मिकता और समावेशन। यह कथन किसका है? प्रामाणिक विकास का 3 आधारभूत सिद्धांत की बात कौन करे? तो डेविड कॉटन। कौन कर रहे हैं? डेविड कॉटन। नेक्स्ट है कि जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। जो जलवायु है वो संपूर्ण सभ्यता का विनाश का, क्योंकि देखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है तो कहीं ना कहीं उसका जलवायु के प्रभाव के कारण ही वो सभ्यता जो है नष्ट हुआ है। तो इसी के बाद कर रहे हैं, तो कौन कर रहे हैं? वक्कल एवं हंटिंगटन। तो इसको पैसे कह सकते हैं कि ये तर्क वकील है, इसलिए ये तर्क दे रहे हैं कि जलवायु जो है वो कारण है। मैं देखिए आपको जो कीवर्ड्स या फिर थोड़ा ट्रिक बता रही हूँ, ये आपके हेल्प के लिए बता रहे हैं, तो आप भी इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। ठीक है, शिक्षा के बात आ रहा है और परिवार और समाज के बीच, तो कौन हो जाएंगे? टलकट पर्सन्स। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वो कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन आता है सामाजिक संघर्ष का। कार्ल मार्क्स तो सामाजिक संघर्ष के बारे में, वर्ग संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वचेतना और केवल स्वचेतना कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। प्रारूण चेतना की अवधारणा व्यक्त। प्रारूण चेतना गिडिंग्स कौन हो जाएंगे? प्रारूण चेतना गिडिंग्स। भूमिका का वह कार्य जिसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। भूमिका, ठीक है, रोल के बाद जहाँ भी आती है वो रॉल्फ लिल्टन का हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है।
ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा, हर्ट्ज़कोविट्ज़ हो जाएगा। सभी लोगों का समान अधिकार, इस विचार को कहते हैं, सभी के लिए समान अधिकार है, वो समानता हो जाएगा। धर्म जो है वो अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ये किनका है, हॉवेल महोदय का। धर्म जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास है। गेसेलसॉफ्ट और गेमेंसॉफ्ट को कौन बताए हैं, आपका गेमेंसॉफ्ट हो जाएगा समुदाय और गेसेलसॉफ्ट हो जाएगा समाज। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद या टॉनिज का हो जाएगा। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। दुर्खिम जो बोलते हैं, जो अपराध है वो एक हमारे सोसाइटी का सामान्य पहलू, क्योंकि आप ऐसा कोई सोसाइटी बोल सकते हैं जहाँ पे आपको अपराध ना देखने को मिले। अपराध रहेगा ही, बिना अपराध में कुछ ना कुछ चोरी डकैती कुछ ना कुछ समाज में होते ही रहता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में किसने सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया है, तो WF वाइट। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो है वाइट रंग से रंगा हुआ है। लोक विधि विज्ञान कीवर्ड आपका अब्राहम। ठीक है, नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा उन व्यक्तियों को आपसे सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी और विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, कुछ नहीं पढ़ना है, आप देख लीजिए, सिर्फ आपको कीवर्ड पकड़ लेना है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। वो किसका हो जाएगा, आपका हर्बर्ट ब्लूमर का। लोक विधि विज्ञान का गारफिंकल भी बताते हैं, लोक विधि विज्ञान के बारे में गारफिंकल के द्वारा भी बताया गया है। नेक्स्ट है कि नव मार्क्सवादी में से अल्थुजर ने निश्चित पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव के विकास नहीं करता था। तो ये किनका कथन है, अल्थुजर का। नेक्स्ट, विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण में निहित है। यह वक्तव्य वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया, तो लुनबर्ग और पेज ने। नेक्स्ट है कि तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है। तथ्य जो भी हम तथ्य जो है वो अनुभव के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, गुड बात है, गुड है, ठीक है, अच्छी बात है कि हम अनुभव प्रमाणित अवलोकन करते हैं, तो गुड से गुड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन के लिए प्रदर्शित करती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध, वेरेल्सन, क्या हो जाएगा, वेरेल्सन। नेक्स्ट है कि एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है। यह परिभाषा किसने दी है, तो गुडे एवं हॉट ने। नेक्स्ट है सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान। संभाविता का विज्ञान कौन है, तो A.L. बेडिंगटन है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान, ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान जाएगा, वो आपका दुर्खिम जी हो जाएंगे। पश्चिमी पूंजीवाद मुनाफे की इच्छा तथा तार्किक अनुशासन का योग है। ये किसने कहा, तो जर्गन हबरमास। संघर्ष सामाजिक संरचना के लिए एक प्रकार्यात्मक है। ये किसने कहा है, तो गोचर महोदय ने। तो आई होप आप लोगों को ये जितनी भी परिभाषाएं करवाई गई हैं आपको आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगी होंगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।